फन के सभी फनी फन्ने खां को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में। कोरोना पैंडेमिक के इस टाइम में है टेंशन ही टेंशन, बट आइए हमारे साथ कुछ देर हंस लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया को हैरान कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया को हंसा देते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हरकतों से दुनिया को जताते हैं कि वो कितने बड़े वाले हैं, जबकि वो खुद यही समझते हैं कि वो बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे और भी बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। हमारे इस वीडियो में अगर आप आखिरी तक बने रहते हैं तो यकीन मानिए कि हंसते हुए आप इसे लाइक जरूर करेंगे। कम से कम 1000 लाइक इस वीडियो को जरूर मिलेंगे। आइए मिलते हैं कुछ फन के फनी क्रिएचर से। चोर पुलिस। चोरी करने के तरीके कभी कभी पुलिस को भी हैरान कर देते हैं। जिसके साथ चोरी होती है वो तो बेचारा सोचता ही रह जाता है कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। हर चोर चोरी को अंजाम देने के लिए अपनी पूरी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करता है। उसके बाद उसका पूरा दिमाग और स्मार्टनेस पुलिस से बचने और चोरी के माल को खपाने में लग जाती है। पुलिस चोर को चेंज करती रहती है। कभी कभी पुलिस के लिए चोर को पकड़ना टेढ़ी खीर साबित होता है और कभी कभी तो इतना आसान जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई। ये चोर पुलिस से बचकर भाग रहा है, रेलिंग क्रॉस कर रहा है, मगर हर बार मुंह के बल लुढ़क रहा है क्योंकि ये हद से ज्यादा नशे में है। इसकी हालत देखकर पुलिस ने भी इसे भागने दिया और केवल इस पर नजर रखी और बड़ी आसानी से पकड़ भी लिया। लॉकअप में पहुंचने के बाद इसका नशा तो उतर गया, मगर चोरी का भूत उतरा कि नहीं, ये और बात है। मिस्टर रूड। कुछ लोग चेहरे से इतने रोबीले होते हैं कि वो अपनी एटीट्यूड भी रूड बना लेते हैं। अपनी रूडनेस को सड़क पर भी दूसरों पर झाड़ने से बाज नहीं आते। अंकल की रूडनेस को देखकर बेचारे कार ड्राइवर ने कार सड़क पर ही रोक दी और उन्हें रोड क्रॉस करने के लिए पास दे दिया। लेकिन इसके बाद भी कार ड्राइवर को घूरे जा रहे थे। ऐसा लगता था कि अगर इन्हें मौका मिले तो कार वाले का कचूमर बना दें, लेकिन कार ड्राइवर को घूरने के चक्कर में भूल गए कि सड़क के उस पार एक खंबा भी लगा हुआ है। इनका सिर सीधा जाकर खंबे से टकरा गया। इनकी रूडनेस की तो हवा निकल गई। अरे अंकल, अगर थोड़ा सा कूल रहोगे तो कम से कम फूल नहीं बनोगे। एक ब्रेकिंग। आपने आमलेट बनाने के लिए अंडा फ्राइंग पैन में तोड़ा होगा। जनरली ऐसा होता भी है, लेकिन भाई साहब ने अंडे तोड़ने का नया तरीका इजाद किया है और इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करने लगे। उन्होंने अंडे को अपने आर्म्स के बीच में रखा और प्रेस कर दिया। अंडा तो टूट गया, मगर उसकी जर्दी इनके कान में घुस गई। इसके साथ ही इनके सनक भरे क्रिएटिव आइडिया की धज्जियां उड़ गईं। अब उन्होंने अंडा इस तरह तोड़ा है तो आमलेट किस तरह बनाएंगे, ये आप सोच सकते हैं। अगर आपके दिमाग में इसके आगे आमलेट बनाने का कोई नया आइडिया आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिशिंग। फिशिंग का शौक सभी को होता है, मगर फिशिंग के शौक को हर कोई पूरा नहीं कर पाता क्योंकि एक बोरिंग गेम भी हो जाता है। आप पानी में डोरी डालकर बैठे रहें, अगर मछली आई तो फंस जाएगी, वरना बैठे रहिए, आप तो फंसी गए हैं। ये भाई साहब भी अपने फिशिंग के शौक को पूरा करने के लिए इस पुल पर खड़े होकर पानी में डोरी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्या, डोरी डालने के चक्कर में ये भूल गए कि सीधे पानी में जाने वाले हैं। अब इन्हें कौन समझाए भैया, मछली पकड़ने के लिए पानी में केवल डोरी डालनी होती है, ना कि खुद अपने आप को। फन विद मगरमच्छ। मगरमच्छ का नाम सुनकर तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मगरमच्छ का सामना होने पर दुम दबाकर भागना ही सही समझते हैं। मगर हमारे इस फनी क्रिएटिव मिस्टर को आप क्या कहेंगे? ये भाई साहब तो मगरमच्छ से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं। इनको देखकर लगता है ये मगरमच्छ की पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसके काफी करीब पहुंच गए हैं। गनीमत ये रही कि मगरमच्छ साहब भोजन करके किनारे पर आराम फरमा रहे थे, इसलिए उन्होंने केवल डराकर छोड़ दिया। अगर मगरमच्छ भूखे होते तो ये मगरमच्छ के पास नहीं जा रहे होते, वो खुद ही इन्हें लपट कर निकल चुका होता। इनकी अपनी किस्मत तो अच्छी थी, मगर इनके मोबाइल की किस्मत खराब निकली। मगरमच्छ से डरकर पीछे हटने के चक्कर में इनका मोबाइल पानी में चला गया। चिंता मत करो भाई, अब तुम नया मोबाइल लोगे ना तो तुम्हारे इसी मोबाइल से ये मगरमच्छ तुम्हें व्हाट्सएप कॉल करेगा। स्मार्ट चोर। चोरी करना बुरी बात है, बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं और हद से ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर फंस जाते हैं अपनी स्मार्टनेस के चक्कर में। अमेरिका के अल्बर्ट बेली नाम के एक चोर ने बैंक लूटने से पहले बैंक मैनेजर को फोन किया और उससे कहा कि वो बैंक लूटने आ रहा है, सारे पैसे एक बैग में कलेक्ट करके तैयार रखो। फिर क्या था, मैनेजर ने पुलिस बुला ली और पुलिस चोर का इंतजार करने लगी। हालांकि अब तक तो लोग इसको केवल फन ही समझ रहे थे। हैरानी तो तब हुई
जब असलियत में चोर आ गया और सीधा कैशियर के पास जाकर बोला, मैंने फोन किया था सारे पैसे इकट्ठा करके रखने के लिए, पैसों से भरा हुआ बैग मुझे दे दो। इसके बाद क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं, मगर फिर भी हम सीक्रेट रिवील कर देते हैं। चोर को पुलिस ने धर लिया और वो चला गया सलाखों के पीछे। सोशल मीडिया पर कैदी लोग भी न जाने कैसे कैसे ख्यालात अपने दिमाग में लाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर जाते हैं। सोचकर ही हंसी आती है, आप देखकर हंस लीजिए। हुआ यूं कि यूएस के इटाहो में निकोलस ग्रुप नाम के एक कैदी ने जेल ब्रेक की और भाग गया। पूरे जेल महकमे में हड़कंप मच गया, उसे ढूंढा जाने लगा। क्या आप समझ सकते हैं कि उसकी जानकारी कहां से मिली? निकोलस के सोशल मीडिया अकाउंट से। जी हाँ, उसने अपने जेल ब्रेक करने और हर एक जगह की सारी तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड कर रखी थीं और वो लगातार उन्हें अपलोड करता जा रहा था। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और एक बार फिर जेल के अंदर डाल दिया। कार चोरी। चोरी की दुनिया में कार चोरों का अलग ही क्रेज है। जैसे साइकिल या बाइक चुराने वाले लो स्टैंडर्ड के चोर हो जाते हैं, लेकिन कार चुराना मतलब बड़ा हाथ मारना। लेकिन अगर आपको कार चुराने का एक्सपीरियंस नहीं है तो बिना सोचे समझे ऐसी कोशिश करना कितना महंगा पड़ सकता है, वो इस घटना से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। भारत के गाजियाबाद में कार चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पुलिस वालों को भी हंसा हंसा के हैरान कर दिया। दरअसल गाजियाबाद के एक कार चोर ने रात के अंधेरे में कार पर हाथ साफ करने का निश्चय किया। उसके बाद वो एक डस्टर कार का डोर खोलने में कामयाब हो गया। कार के अंदर बैठकर जैसे उसने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, डोर अंदर से लॉक हो गया और उसके बाद वो कार के भीतर ही फंस गया। अब बेचारा कार चोर रात भर कार के भीतर ही फंसा रहा। कार की खिड़की को अंदर से तोड़ने की कोशिश करता रहा, जिसे सुबह सुबह एक पड़ोसी ने देख लिया और कार के मालिक को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ होगा वो आप समझ सकते हैं। आलसी चोर। भाई, बेवकूफ़ी की इस दास्तान को सुनने के बाद आपका हंस हंस के पेट दुखने लगेगा, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कहानी भी एक चोर की है। मार्क स्मिथ नाम का ये चोर जिस घर में चोरी करने के लिए गया, चोरी करने के बाद उसे वहां नींद आ गई और ये महाशय वहीं सो गए। जब घर का मालिक लौटा और उसने अपने घर में किसी अजनबी शख्स को सोते हुए देखा तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। फिर पुलिस आई और इनका वेलकम करने के लिए इन्हें ले गई सलाखों के पीछे। दोस्तों, ये थे मूर्खों की बेवकूफ़ी के कुछ फनी से किस्से। आपको इनमें से सबसे ज्यादा फनी कौन सा इंसिडेंट लगा, जरूर लिखकर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Dala!